हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। हम बात कर रहे थे यहाँ पे माइक्रोब्स के बारे में और अभी तक हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे कैटेगरी डिस्कस की है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स में आपने बैक्टीरिया पढ़ा है, आपने फंगस पढ़ा है, प्रोटोजोआ पढ़ा है, एल्गी पढ़ा है, ये ग्रुप्स आपने पढ़े हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर भी हमारे पास आते हैं जिसमें आपने वायरस की बात की है। एक बार देख लेते हैं अभी तक कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आए हैं और आपने अभी तक क्या समझा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ये था और ये टेबल हमने यहाँ पे डिस्कस की थी जिसमें हमने कहा था कि जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और उनके कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम यूजेस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या यूजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो केक बनाने में, वो ब्रेड बनाने में, वो केक बनाने में क्या होते हैं, दही बनाने में वो क्या होते हैं यहाँ पे यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही टॉपिक लेंगे। सबसे पहले आपने कहा फ्रेंडली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो आपने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस, be it in the making of alcohol, bread, cake or medicines or in agriculture or a cleaning of the environment। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो चीजें हमने पढ़ ली हैं उसी को आपको बताया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि सूक्ष्म जीवों को कई उपयोगों में डाला जा सकता है, चाहे वो जैसे चाहे वो अल्कोहल बनाना हो, वो रोटी या केक बनाना हो। रोटी यानी कि ब्रेड की बात की जा रही है, ठीक है, रोटी नहीं होगा, ब्रेड की बात, जो ब्रेड आप खाते हैं उसकी बात की जाती है। केक बनाने में क्या जाता है, या मेडिसिन बनाने में, या कृषि में, या पर्यावरण की सफाई में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आए अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हमारे पास आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ड यानी कि दही बनाने में। अब हम सभी को इतना तो पता है कि क्या होता है, जो मिल्क है यानी कि दूध है। अगर आप कुछ टाइम तक दूध को बिना उबाले रखते हैं या गर्म स्थान पे रखते हैं, जैसे कि आपने बॉईल नहीं किया है दूध को, आपने दूध को क्या कर दिया, रख दिया है, तो ये जो मिल्क है ये कर्ड यानी कि दही में परिवर्तित हो जाता है। किसकी बात हो रही है, इस दूध की बात हो रही है। ठीक है, अब ये तो हम सभी को पता है, ये हमने देखा भी है कि ऐसा होता है। तो क्या हमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता होगा यहाँ पे। एक्चुअली में मिल्क में होता है यहाँ पर एक बैक्टीरिया। क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया सबसे पहले तो हमने कहा क्योंकि सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है। जैसे हमने बैक्टीरियल सेल को देखा, तो मैं तीनों लेयर्स नहीं बना रही हूँ बैक्टीरियल सेल की, सिर्फ सबसे इनर लेयर बना रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली, ये वाली, ये है बैक्टीरियल सेल। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है इस प्रकार से। ठीक है, ये इसका क्या है, सर्कुलर डीएनए है। अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं ये देखिए। कुछ डिफरेंस लगा आपको इस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर में, और एक स्ट्रक्चर आपके पास ये आता है जिसमें आप देखते हैं ये एक अलग सेल बन गई है और ये एक अलग सेल बन गई है। इन शॉर्ट हमने क्या बोला, ये एक सेल है, ये एक सेल बीच से टूट रही है धीरे धीरे करके, और जब ये टूट रही है तो ये दो सेल में विभाजित हो जा रही है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एक कैरेक्टर ये भी कि बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, बहुत जल्दी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं।
इनमें जो प्रजनन पाया जाता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा और रिप्रोडक्शन के आपने ये आइडिया लिया होगा। आगे चल करके हम रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो रिप्रोडक्शन में एक्चुअली में क्या होगा कि कोई भी जीव जो है वो नई संतति उत्पन्न करेगा। चाहे पौधा है तो पौधा नया पौधा उत्पन्न करेगा। कैसे करते हैं? पौधे में बीज बनते हैं, बीजों से पौधे बनते हैं। जैसे कि आपने कहा हर एक जो जीव है, हर एक जो जंतु है उसमें ये प्रोसेस होती है। तो बैक्टीरिया भी कुछ ऐसा ही करता है कि बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा। यहाँ पे बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया हैं, ये बहुत सारे बैक्टीरिया को बनाने लगता है। इसके अलावा आपने कहा कि ये यहाँ पर क्या बनाने लगेगा, एसिड का फॉर्मेशन करने लगता है। एसिड के बारे में क्लास 9th में आपके पास आता है केमिस्ट्री में, ठीक है, जिसमें एसिड बेस और सॉल्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिड बेस और सॉल्ट में 9th और 10th में किसी में से किसी एक क्लास में आप ये पढ़ेंगे। तो एसिड बेस और सॉल्ट में क्या होता है, सबसे पहले जब हम इनकी गुण पढ़ते हैं, गुणधर्म पढ़ते हैं, तो एसिड के जो गुण होते हैं, अम्ल के जो गुण होते हैं, वो सबसे पहले हम कहते हैं कि अम्ल खाने में खट्टे होते हैं, ठीक है। क्षार खाने में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। लवण खाने में कैसे होते हैं, नमकीन या लवणीय होते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि दही हमने खाते हैं, खट्टी होती है दही, कोई कम खट्टी होती है, कोई ज्यादा खट्टी होती है। ज्यादा खट्टी होगी इसका मतलब ज्यादा एसिड यहाँ पर बना होगा। तो जो बैक्टीरिया है वो अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। जब अपनी संख्या में वृद्धि करने लगेगा तो जो तरल है यहाँ पर, तरल क्या होगा, जमने सा लगेगा। दूध जो है यहाँ पे वो जमने लगेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया उसने अपनी संख्या में वृद्धि कर दी है। और जब बहुत ज्यादा ये बन जाते हैं तो आपने कहा ठीक हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, कोई पानी है और पानी में आपने कोई चीज ऐड कर दी है, ठीक है। जब पानी में आपने कोई चीज ऐड कर दी है अब, तो पानी कैसा होगा, आपने कहा पानी धीरे धीरे करके जो है गाढ़ा होगा। कुछ वैसा ही होता है यहाँ पे। जैसे सिंपल सी बात है कि हमने कहा कि दूध आपने लिया है और आपने क्या किया है, जो मैंगो है मैंगो की प्यूरी निकाल लिया। मैंगो की प्यूरी का मतलब होता है गूदा, जो आम है आम का गूदा आपने निकाल लिया। अब आप क्या करते हैं, उस आम के गूदे को जो दूध है दूध में मिला लेंगे, तो क्या होता है, दूध थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। कुछ वैसा ही समझिए कि जब बैक्टीरिया ने अपनी संख्या में वृद्धि की तो जो दूध है दूध गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या होगा, ये बैक्टीरिया एसिड बनाने लगता है। जब एसिड बनाएगा तो आपने कहा ये जो गाढ़ा दूध है ये खट्टा होने लगेगा। और गाढ़ा दूध जो कि जम चुका है, जो कि खट्टा है, उसी को हम दही कहते हैं, जिसको हम खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। दही के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि दही को हम खाते भी हैं। कुछ लोग दही का जो उपयोग है वो कुछ फेशियल जो क्रीम होती है या उपटन जो होते हैं, क्रीम नहीं कहेंगे लेकिन उपटन, जैसे कि आपसे क्या कहा जाता है, बेसन और दही का घोल बनाइए, उसे स्किन पे लगाइए, वो स्किन के लिए अच्छा होता है। कई लोग दही का यूज़ बालों पे भी करते हैं। तो दही के बहुत मल्टीपल यूजेस हैं। दही में कुछ विटामिन आपको मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ दूध ही हमने लिया था, किससे, हमने गाय से दूध प्राप्त किया था। लेकिन सूक्ष्म जीव की वजह से हमें एक और प्रोडक्ट मिला है जिसे हम क्या कहते हैं, दही कहते हैं। अब इसमें आएगा क्या आपके पास, सबसे पहले तो ये आएगा कि दही बनाने में किसका इस्तेमाल, या दही बनाने में कौन हेल्पफुल। ऐसा नहीं कि हम अलग से डाल रहे हैं इसे, ये प्रोसेस नेचुरली होती है। अब हम क्या करते हैं, एक बार जब दही जम जाती है तो आप दही का जो छोटी सी मात्रा होगी उसे अलग से रख देते हैं, जिससे कि आप जब दूध में डालेंगे तो क्योंकि उस दही की मात्रा में, जो 1 चम्मच आपने दही रखी है, फॉर एग्जाम्पल 1 चम्मच आपने दही दूध में डाल दी, वो जो 1 चम्मच है उसमें क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे। जब वो दूध में जाते हैं तो क्योंकि ऑलरेडी बैक्टीरिया है, वो बहुत जल्दी से अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे और दूध से जो दही है वो जल्दी बन जाती है। तो आपके पास आया क्या कि दूध से दही बनने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होता है, तो हमने कहा वो होता है बैक्टीरिया। लेकिन आपके पास इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने कहा कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो आपके पास एक नाम है यहाँ पर, लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ये इसका एक और नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दोनों इसी के नाम है और आपके पास जो चीजें आएंगी वो यही आएंगी। बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके एग्जाम्पल्स आएंगे। ये तो हमें पता है कि ठीक है, ये जो यहाँ पर दही बन रही है वो किसकी सहायता से बन रही है, जो बैक्टीरिया उसकी वजह से बन रही है। लेकिन बैक्टीरिया तो बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप।
तो बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होंगे, तो कौन सा बैक्टीरिया दही बना रहा है, आपने कहा लैक्टोबैसिलस उसका नाम है या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसका नाम है, दोनों नाम ध्यान रखने, ठीक है। तो पढ़ ले यहाँ पर, आपने कहा बैक्टीरियम नेमली लैक्टोबैसिलस, यानी कि एक जीवाणु जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है, मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कर्ड, दूध में क्या करते हैं, गुणा करके, गुणा मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल एंड वेरियस अदर फूड प्रोडक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि पनीर, अचार और कई अन्य खाद्य उत्पादों को बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि दूध से दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव यहाँ पे उत्तरदायी है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि वो जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आपको ये भी देखना है कि जब दूध से दही बनती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। आपने कहा जो दूध है वो गाढ़ा होने लगता है और जमने लगता है, और इसमें जो एसिड है वो प्रोड्यूस होने लगता है, अम्ल जो है, जो बैक्टीरिया है वो अम्ल रिलीज करेगा, जिससे कि जो दही होगी वो कैसे होती है, खट्टी होती है। तो चलिए, ये आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं कि जो ब्रेड है, केक है, वो कैसे बनता है और वो किसकी सहायता से बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा होगा ब्रेड और केक जो होते हैं आप सभी ने खाए होंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने ब्रेड या केक नहीं खाया होगा। अब जब भी ब्रेड या केक बनता है तो इसका सबसे पहले डो तैयार होता है, डो यानी कि आटा, ठीक है। जो हम आटा गूंथते हैं उसे हम जैसे ब्रेड बनाते हैं या हम केक बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आटा, मतलब उसके आटे को हम क्या कहते हैं, डो कहते हैं। जब वो डो बनाया जाता है तो उसमें कुछ ऐड किया जाता है जिसका नाम है ईस्ट, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर ये डो है और इसमें ऐड किया जाता है ईस्ट। कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है कि ये जो डो है ये इस प्रकार से क्या हो गया है, फूल गया है। डो क्या हो जाता है, फूल जाता है। अगर आपने जैसे रेसिपी, आजकल आपको फ़ोन में बहुत सारी रेसिपी यहाँ पर दिख सकती हैं, अगर आपने रेसिपी देखी होंगी तो रेसिपी में कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है कि डो यहाँ पे फूल जाता है और आपको यहाँ पे बीच बीच में क्या दिखाई देंगे, छेद दिखाई देंगे इस प्रकार से, ठीक है। बीच बीच में आपको क्या दिखाई देते हैं, छेद दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो डो है ये फूला तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले तो आपने कहा कि जब बेक करेंगे तो ये इजी होगा बेक करने में, यानी कि पकाने में। दूसरा, ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा। आपने ब्रेड और केक खाया है तो जो केक की जो ब्रेड होती है या जो ब्रेड आप खा रहे हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर जैसे कि आजकल क्या होता है, रस केक आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो आप रस केक खा रहे हैं या आप ब्रेड खा रहे हैं या आप केक खा रहे हैं, आपने कहा वो जो ब्रेड है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है। जैसे आप प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्रेस हो जाती है। तो आपने कहा कि ये जो सॉफ्टनेस आई है वो किसकी वजह से आई है, क्योंकि डो फूला है। डो फूलने की क्या प्रोसेस है पहले उसे समझते हैं। डो फूलता कैसे, पहले ये देखिए, ये डो है। अब ये ध्यान रखिए, आपको टाइम बता रखा है यहाँ पर कि जब इस डो को रखा जाता है तो 3 घंटे बाद जो डो है वो आपको इस प्रकार से फूला हुआ दिखाई देता है। अब होता है, देखिए, हमने कहा ये डो है, ठीक है। इस डो में ऐड की जाती है ईस्ट। इस डो में जब ईस्ट ऐड की जाती है, क्योंकि इस डो में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। आपने भोजन के घटक पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, 6th 7th में आपने भोजन के घटक पढ़े हैं, और जो भोजन के घटक है उनमें से आपने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा है। आपने ये भी देखा है कि जो यहाँ पे गेहूं है, ठीक है, या फिर आपने कहा जो अनाज होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, जैसे चावल है, गेहूं है, ठीक है, इनमें अनाज पाया जाता है। इसमें भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट को मैं यहाँ पे ये से यहाँ पर डिनोट कर लूँ, कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं लिख रहे हैं। ये जो ईस्ट है, क्योंकि ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए। ये ईस्ट क्या करेगा, इस कार्बोहाइड्रेट को खाएगा। तो ईस्ट ने क्या किया है, इस कार्बोहाइड्रेट को खाया है।
जब ये कार्बोहाइड्रेट को खाता है तो यहाँ पे दो चीजें क्या होती हैं, बनती हैं। खाने का मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट को खाएगा तो कार्बोहाइड्रेट का निम्नीकरण हो रहा है, और जब ये खाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, आटे में है, बहुत सूक्ष्म है, तो जब ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लाएगा, तो ये क्या बनता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर बनता है एक तो एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल आप समझते हैं, और दूसरी बनती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप तो सोचेंगे कि ये जो ब्रेड है, ये जो केक है, इसमें तो अल्कोहल बनता है, तो इसे नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली में ये अल्कोहल बहुत कम मात्रा में बनती है जो उड़ जाती है। तो एक्चुअली में जो केक आप खा रहे हैं उसमें अल्कोहल नहीं है, ठीक है, वो अल्कोहल बहुत कम मात्रा में बनेगी और उड़ जाएगी वहाँ पे, ठीक है, वॉलेटाइल होती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम है कि ये भी क्या करेगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ये भी डो से बाहर निकल जाएगा। अब डो यानी कि आटा आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और गैस आपने कहा विसरित होती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में बहती रहती है। अब आपने आटे के अंदर आप देख रहे हैं गैस बनी है, तो क्या वो आटे के अंदर रुकेगी, नहीं रुकेगी। अब वो क्या करेगी, जगह ढूंढने लगेगी, और जगह ढूंढने लगेगी तो क्या करेगी, धीरे धीरे अंदर से बाहर को निकलेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। जब गैस निकल रही होगी तब ये जगह बनाएगी, और जब ये जगह बनाएगी तो आपने कहा यहाँ पे छेद बन जाते हैं और आटा फूल जाता है। तो एक्चुअली में आटा फूल क्यों रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकलना है तो ये रास्ता बनाएगा, ये रास्ता बनाएगा तो ये होल बनाएगा, जब होल बनेंगे बीच में गैप बनेगा तो ये जो आटा है ये फूल जाएगा, ठीक है। तो आपने ब्रेड देखा होगा, ठीक है, जो ब्रेड होता है उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं। तो हमने कहा कि जैसे चीज में भी सेम ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जब आटा फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये इसे कैसा बनाता है, स्पंजी बनाता है। स्पंजी यानी कि आप प्रेस करते हैं ये पिचक जाता है, आप छोड़ते हैं वो नॉर्मल अपनी शेप में आ जाता है। आपने कहा वो स्पंजी होने लगता है और सॉफ्टनेस आ जाती है, ठीक है। तो इस किसका उपयोग किया जा रहा है, ईस्ट का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अब ठीक है, ईस्ट का उपयोग तो किया जा रहा है, लेकिन ईस्ट है क्या, हमने तो पढ़ा था बैक्टीरिया होता है, हमने कहा था प्रोटोजोआ होता है या प्रोटिस्टा होता है, हमने बात की थी यहाँ पर फंगस की, हमने बात की थी एल्गी की, और हमने वायरस की भी बात की थी। ईस्ट एक्चुअली में क्या, ईस्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ईस्ट आपने पढ़ा था जब आपने बात की थी किसके बारे में, फंजाई के बारे में। फंजाई यानी कि कवक, क्या होता है ये, कवक होता है। जो फंजाई है, जो कवक है यहाँ पर, उसका एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट किसका एग्जाम्पल है, कवक का। कवक के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें यहाँ पर मिलते हैं। आपने देखा होगा कवक में मशरूम, मशरूम, ठीक है, मशरूम को हम क्या करते हैं, खाने के रूप में यूज करते हैं, सब्जी के रूप में आप प्रयोग में लाते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे पास आता है, आपने कहा एंटीबायोटिक्स जो होती हैं यहाँ पे, जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है, वो भी किससे बन रही है, आपने कहा कि फंगस जो है यहाँ पे मेडिसिन बनाने में भी यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आया ईस्ट का। अभी आप ईस्ट को ध्यान रखेंगे। मशरूम आप जानते हैं कि आप खाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ईस्ट जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि मशरूम जो है वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर नहीं होंगे, ये बहुकोशिकीय होते हैं, आप आसानी से नहीं देख सकते हैं। ईस्ट जो होते हैं वो कैसे होंगे, बहुत छोटी संरचनाएं होती हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना। अब इनमें जब यहाँ पे प्रजनन पाया जाता है तो बर्डिंग के थ्रू पाया जाता है, जैसे छोटी सी बर्ड यहाँ पे बन जाती है, फिर आपने कहा ये ईस्ट है, इसकी बर्ड फिर थोड़ा सा और बड़ी होती है, ठीक है, फिर इस ईस्ट में आपने कहा एक पूरी ईस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाती है, और अब ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और यहाँ पर दो ईस्ट बन जाती है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से इसमें क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो आपने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक तो आपने लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली है जो कि दही बनाने में मदद करता है। दूसरा आपने बात कर ली है यहाँ पर ईस्ट के बारे में जो कि ब्रेड और केक बनाने में सहायता करता है। तो आपको क्या करना है, एक बार ये रीड कर लेना है और पढ़ लेना है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा नहीं है तो पढ़ लें ईस्ट के बारे में। हमने कहा व्हेन ईस्ट इज एडेड टू अ डो, जब खमीर को एक आटे में ऐड किया जाता है, खमीर है ईस्ट का ही हिंदी में नाम खमीर है, जोड़ने का मतलब है जब आपने उसे डाला है या ऐड किया है। इट
रैपिडली रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच बबल्स इनटू द डो। आपने कहा तो ये तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड जारी करता है जो आटे में बुलबुले बनाता है। तो आपने कहा कि ये क्या करता है कि जब आपने खमीर को किसी आटे में डाला है तो ये क्या बनाने लगता है, बुलबुले बनाने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड के, जो ऊपर की ओर उड़ता है, मेकिंग इट राइज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज यूज टू मेक ब्रेड, केक एक्सेट्रा। आपने कहा ईस्ट के इस गुण का उपयोग ब्रेड, केक आदि बनाने में किया जाता है जिससे कि ये सॉफ्ट बन जाए, स्पंजी यहाँ पर बन जाए। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो बेनिफिट है उसके बारे में बात करते हैं। अब आते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है, जो यूज है, आपने कहा मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। पढ़ लेते हैं एक बार। हमने कहा द सोर्स ऑफ द वाइडली यूज मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन दैट स्टॉप और किल द डिजीज कॉजिंग एजेंट आर अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने कहा यहाँ पे जो हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, या तो उन्हें मारते हैं या तो उनके ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, इनको बनाने में भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं, एंटीबायोटिक्स, जो कि क्या होते हैं, बीमारी पैदा करने वाले एजेंटों को क्या करती हैं, रोकने या मारने वाली दवाएं होती हैं। इनका जो स्रोत है वो फिर से सूक्ष्म जीव यहाँ पर आते हैं। ठीक है, these are manufactured by growing specific as a cure for a various disease। आपने कहा इन्हें विभिन्न रोगों के इलाज के रूप में विशिष्ट रूप से विकसित करके निर्मित किया जाता है। Some of the antibiotics are a streptomycin, erythromycin and azithromycin। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन। आपने कहा कि इनमें से जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन है। अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं। आपको ये देखना है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। एक और एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। आपको घर से पढ़ करके लेके आना है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये किस चीज़ से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, इसी के साथ ये भी आप एक बार पढ़ करके आएंगे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन से जो मेडिसिन है वो, या कौन से जो एंटीबायोटिक्स हैं जो बनाए जाते हैं। इसमें से आप फंगस है, जो फंगस के कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे। फंगस यानी कि जो कवक होती है उससे भी कुछ मेडिसिन बनाई जाती हैं। कुछ कुछ जो मेडिसिन है वो बैक्टीरिया से भी बनाई जाती है। तो एक बार आप लोग ये सर्च करके लेके आएंगे, आपके बुक में नहीं दिया गया है तो आप एक बार नेट में सर्च करके, यहाँ पर होमवर्क है आपके लिए, आप यहाँ पर लेके आएंगे और बताएंगे कि आपने क्या क्या यहाँ पे सर्च किया है। ठीक है, सिर्फ सर्च नहीं करना है, नोट भी करना है। ये होमवर्क होगा आपके लिए। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने यहाँ पर कितनी एंटीबायोटिक्स के बारे में सर्च किया है जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। ठीक है, एक बार आप लोग क्या करेंगे, जो मेडिसिनल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो पढ़ लेंगे। चलिए, तो आपने होमवर्क नोट कर लिया होगा और यहाँ पर आपको करना है क्या, अभी तक के जो टॉपिक है वो आपको नोट कर लेने हैं। ध्यान रखिए, एग्जाम्पल मस्ट है, चाहे आपने बात की है वो कर्ड फॉर्मेशन की, चाहे आपने बात की हो ब्रेड और केक फॉर्मेशन की। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका